हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा दिन शुरू हो चुका है और आज मुझे जाना है ऑफिस। तो मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और मेरी हमारी जो हाउस हेल्प है उनको भी आज कहीं बाहर जाना है, तो वो भी खाना बनाने नहीं आ पाए। तो मैंने ही उठ के फटाफट खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी और बस फटाफट सब्ज़ी कट करके फ्राई करने के लिए तड़का दे दिया, फ्राई करने के लिए रख दिया। और मीनवाइल मैंने फटाफट आटा गूंद कर उसके लोए बना लिए, पेड़े बना लिए। और अब जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी। तो रोटी सब्ज़ी रेडी। और रात में ना कल राइस कल का बच गया था, तो मैंने क्या किया कि राइस को भी फट से थोड़ा सा तड़का दे दिया। आप लोग भी करते होंगे जीरा फ्राई, उसमें हरी मिर्च, हल्दी, और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन भी डाला था। इट वॉज अ लेमन राइस बेसिकली। और फिर बस, तो ये तो हमारे हमेशा के काम कि जो भी यूटेंसिल्स में खाना बना उसे निकाल के एक तरफ रख दिया, ताकि पूरा दिन फिर ना प्लेटफॉर्म क्लीन रहे। तो इसीलिए सुबह सुबह मैं ये सब उठ के करने लगी, ताकि बिफ़ोर गोइंग टू ऑफिस मैं थोड़ा सा क्लीन भी करके चले जाऊँ प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरा भाई भी है घर में और पीछे से मेरे हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी। तो थोड़ा सा क्लीन रहे, ऐसे तो कुछ नहीं। किचन के काम तो ऑलमोस्ट हो गए और अब मैं फटाफट आ गई अपना रूम अरेंज करने। अगर हम सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बेडिंग ही ठीक कर लें तो पूरा दिन वो क्लीन रहता है। और फिर व्हेन यू कम बैक इन द नाइट टू स्लीप यू फील रियली पीसफुल एंड क्लटर फ्री। जितना रहेगा हमारा रूम, हमारा घर, हम मेंटली भी उतना क्लटर फ्री, उतना रिलैक्स फील करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू डू माई बेडिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बट येस, कभी कभी बाकी काम प्रायोरिटाइज करने होते हैं, बट उसके बाद जैसे ही फ्री होती हूँ आई ट्राई टू डू दिस। तो ये है मेरा सुबह ब्लैक कॉफ़ी का टाइम। खुद के साथ भी सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर हैविंग अ स्लो मॉर्निंग एंड स्पेंडिंग सम टाइम सिपिंग माई कॉफ़ी, आई केम बैक टू किचन। और यहाँ आके मैंने देखा कि मेरी सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। चलिए, अब ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। अपने घर के सब काम निपटा के मैं निकल पड़ी हूँ ऑफिस के लिए। और ऑफिस जाते वक्त मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि आज जैसे मेड नहीं आया तो मैंने घर के काम कर लिए, अपना प्रिपेयर कर लिया लंच। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहते हैं कि मैनेज नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम थक जाते हैं। बट हाँ, ये भी बात है कि कभी अगर हम चाहें मैनेज करना तो हम कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाए और अपनी चीज़ें प्लान कर लें। सो दैट इज़ समथिंग विच वी कैन डू। और खैर ये तो एक अलग बात होगी, बिकॉज हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम मेंटली और इतना काम करते हैं तो थक जाते। वी ऑल्सो एज वेमेन नीड रेस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक प्लानिंग a day and executing it as per plan is very important, and that is something we all need to learn. And और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इट आई एम परफेक्ट, नॉट एट ऑल। इवन आई एम लर्निंग, कुछ चीज़ें जो मैंने वक्त के साथ बेटर की है, बट इवन आई एम लर्निंग, आई से। लंच में आज हमने लाया है गाजर और ककड़ी का रायता, और मैंने रोल जैसा बना लिया था। मैंने रोटी के अंदर बहुत सारे पत्ता गोभी, पनीर, ये सब ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा चीज़। अमेजिंग था वो। वी आर गोइंग टू ईट अ ब्रेड, नॉट बेक अ ब्रेड। वेल, ये देख सकते हैं आप, ये है ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री ब्रेड।
completely homemade and I have not baked it. मैंने नहीं बनाई, इसे बनाई है मेरी एक फ्रेंड ने और उनका नाम है आरती हेल्दी बेक्स. उनका चैनल का नाम भी मैं ज़रूर यहाँ डाल दूँगी. इंस्टाग्राम पे है एक्चुअली वो अवेलेबल, सो आई पुट हर इंस्टाग्राम हैंडल लिंक हियर. So she bakes healthy cakes, healthy cookies and sugar-free breads, जिसमें मैदा भी नहीं होता है, refined flour I mean to say नहीं होता है, and it is also very tasty. We have ordered cakes earlier and bread आप देख सकते हैं कि this is so soft. और ये actually आज freshly baked bread है, morning में उन्होंने बनाई थी and आप देख सकते हैं कि इतनी soft है कि ये टूट भी जाएगी, you know. दिस इज़ रियली अनलाइक द मार्केट्स ब्रेड. और मार्केट में भी आप जानते हैं कि ब्राउन ब्रेड तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बट इज़ दैट रियली अ ब्राउन ब्रेड? ब्राउन मीन्स हेल्दी व्हीट ब्रेड मे बी और मल्टीग्रेन, बट नो, दे पुट कलर इन दैट एज मच एज आई नो. एंड हियर आई नो हेल्दी चीज़ें हमें मिलने वाली है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई ब्रेड फ्रॉम हर. बाकी तो मैंने ट्राई किया है, बट येस, इस ब्रेड से मैं कुछ और बनाऊंगी विच इज़ गोइंग टू बी हेल्दी एज वेल एज टेस्टी. और वैसे भी आप देखते हैं मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब के चैनल पे कि मैं कुछ भी हेल्दी बनाती हूँ बट वो टेस्टी भी होता है. इट्स नॉट ब्लंट इन टेस्ट या ये क्या हम कैसे खाएंगे. इवन अ सिंपल रायता हैज़ अ तड़का, तो मेरा रायता में भी तड़का होता है, तो आप सोच सकते हैं कि ब्रेड में क्या हो सकता है. बट लेट मी थिंक, it's going to be a simple and easy recipe, something I'm going to make. So let's try. बट उसके पहले मैं डाल रही हूँ आरतीज़ हेल्दी बेक्स का इंस्टाग्राम पेज का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड दिस इज़ हर पेज. प्लीज़ फॉलो हर फॉर टेस्टी एंड हेल्दी बेकरी आइटम्स. ओके, सो अब हम बनाएंगे इस ब्रेड, और ब्रेड पे कुछ हेल्दी सा और टेस्टी सा. सो हियर वी आर. व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैंने कैरेट, गाजर, कैप्सिकम विच इज़ शिमला मिर्च, पालक, ये सब चॉप कर लिया है. और भी कोई आपके पास वेजिटेबल्स एंड इफ़ यू वांट टू पुट यू कैन पुट. एंड आई एम गोइंग टू चॉप सम गार्लिक, लहसुन, और बस तो मैं बनाऊंगी आपके सामने. अब आप देख सकते हैं मेरा किचन कोई बहुत फैंसी किचन नहीं है, या मेरे यूटेंसिल्स बड़े ही नॉर्मल से हैं. I might buy some new utensils if you subscribe my channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, लाइक्स बढ़ जाते हैं, तो आई माइट इन्वेस्ट इन समथिंग हियर. बट येस, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, सो आई एम जस्ट किडिंग. सो मैंने इसमें कर्ड ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ग्रीन चिली, गार्लिक, ऐसा टोमेटो भी है. एंड इसके पहले मैंने इस टाइप का एक बनाया था, उसको मैंने हल्का सा सौते किया था और फिर कर्ड ऐड किया था. बट आज मैं इसे कुछ नहीं कर रही हूँ, हम जस्ट कीपिंग इट लिटिल रॉ ओनली. हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं सारे वेजिटेबल्स को, सो दैट्स ओके. सो आई एम गोना ट्राई इट दैट वे. ओके, सो अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया. आप देख सकते हैं दिस इज़ लुकिंग वेरी फैंसी एंड वेरी टेस्टी. बट या, लेट्स ट्राई इट ऑन द ब्रेड. तो हमने अपना ब्रेड रख दिया है तवा पे और पैन पे, यू कैन से, और उस पर हमने अपना जो भी स्टफिंग बनाया था वो हमने रख दिया. मैंने हल्का सा, वैसे भी ये नॉन स्टिक है तो यू डोंट नीड ऑयल और एनीथिंग देयर, बट मैंने ऐसे थोड़ा 1-2 ड्रॉप घी उस पर डाला है, राइट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड लाइक एज अ सैंडविच. में गए एक छोटा सा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये कि मैंने इसमें थोड़ा चीज़ ग्रेट कर दिया, अपना नॉर्मल अमूल चीज़, दैट्स इट, क्यूब्स जो आते हैं. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू कवर इट. अच्छा, चीज़ के साथ इसमें पनीर भी ग्रेट किया है. आई ऑल्सो हैव सैंडविच ग्रिलर, बट आई एम जस्ट यूजिंग तवा फॉर नाउ. आप देख सकते हैं दिस इज सो सॉफ्ट. सी, आई हैव जस्ट टर्न दिस. मैंने इसे सिर्फ टर्न किया है बहुत केयरफुली. It's just looking yummy and of course it's very very healthy. तो meanwhile ये बन रहा है, कुछ गपशप हो जाए. और वो ये है कि मैं ऑफिस से आई हूँ, आप देख सकते हैं. बट या, आप देख सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो बिकॉज या, बट आई जस्ट वेंट टू ऑफिस एंड आई केम बैक एंड देन आई हैव अनदर कॉल टू अटेंड. और फिर बस मैंने सोचा चलो एक क्विक ग्रैब, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट.
एंड सो हियर वी आर. तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए. इफ़ यू आर हियर यू आर गोना गेट very very tasty recipes, and that's healthy also and very easy to make. Okay, I'm just making it before you, आपके सामने मैं बना रही हूँ, in front of you, so you can see. तो बहुत हेल्दी तो रहती है पर टेस्टी भी रहती है, क्योंकि टेस्ट के बिना मेरा तो काम नहीं चलता. एंड यू कैन सी, सो स्टे ट्यून्ड. दिस लुक्स killer. I am not sure how much this camera will do justice to this sandwich, but believe me guys that this looks killer because ये कोई महंगे से कैफ़े का सैंडविच दिख रहा है. वो होते हैं ना केल एंड चीज़, केल एंड आई डोंट नो व्हाट वेजीज, एक्जॉटिक वेजिटेबल सैंडविच. इट्स जस्ट लुकिंग लाइक दैट. एंड वहाँ की ब्रेड्स भी ऐसे होती है महंगे से कैफ़ेज़ की. So you can just have a look at this stuffing. This is just looking yummy and I can't wait to try it. ब्रेड तो पूरी तरह से घुल गई. एंड देन इसमें बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही है मेयोनीज़ की. आपने नोटिस किया होगा देयर इज़ नो मेयोनीज इन दिस. और लग भी नहीं रहा है बिकॉज थिक कर्ड इज़ डूइंग दैट वर्क रियली वेल. और वैसे तो बहुत शॉर्टकट में बनाया. आप चाहे तो गार्लिक चटनी और समथिंग रोस्टेड गार्लिक को भी मैश करके डालेंगे तो इट विल गिव यू अ फील ऑफ गार्लिक एंड दैट मेयोनीज एंड बहुत ही अमेजिंग से स्प्रेड का. बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू मेक अ डिप और अ स्प्रेड something like that, and then I'll come back to you. Till then, bye bye, stay happy.